हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग साइन स्कीम और बेबी कर्व मेथड समझेंगे कि किस तरीके से साइन स्कीम को लिखेंगे। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग को क्या सीखना है, साइन स्कीम। तो चलिए देखते हैं साइन स्कीम क्या होता है। तो साइन स्कीम को समझने से पहले आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को तो देख ही लिए होंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, किस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को समझते हैं, एक्सप्रेशंस बताया। उसके बाद लेक्चर 1 में आप लोगों को मैं बताया कि इंटरवल नोटेशन क्या होता है। तो आप लोग वो दोनों लेक्चर को पहले कंप्लीट कर लीजिए और फिर इस थर्ड लेक्चर को देखिएगा, तब ये थर्ड लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग को समझना है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स साइन स्कीम को लिखने से पहले उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप इस तरह का एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें इसका वैल्यू अगर आपसे हम पूछें कि इसका वैल्यू बताइए कि क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या इसका वैल्यू निगेटिव होगा या इसका वैल्यू 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, ये सब इसका वैल्यू हो सकता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका वैल्यू x पे डिपेंड करेगा। तो x के किस वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसी बात को हम लोगों को समझना है और जानना है। अब देखिए ये पूरे जिसको मैंने सर्कल में राउंड अप किया हूँ इसको मैं y मान लेता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अब देखिए इस एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने y एज्यूम कर लिया, यानी इसका जो वैल्यू होगा मीन्स y का वैल्यू होगा। y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x को जैसे जैसे बदलेंगे y भी उसी के अकॉर्डिंग बदलता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो देख रहे हैं y का वैल्यू क्या मिल जाता है। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 1 माइनस 1 यानी -2/0, यानी इस तरीके से ये अनडिफाइंड मिल गया। क्या मिला? अनडिफाइंड मिल गया। अब देखिए अगर आप x का वैल्यू सपोज कर लीजिए 2 रखते हैं तो y क्या मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रखने पे 4 माइनस 3 y 2 माइनस 1 यानी कि 1/1 यानी 1 मिला। तो 1 कैसा रियल नंबर है, तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर आया। अब देखिए अगर x का वैल्यू आप रख लेते हैं, सपोज कीजिए माइनस में रख लेते हैं या फ्रैक्शन में रख लेते हैं, सपोज कीजिए 1/2, तो 1/2 पे देखिए y क्या मिलता है। तो 1/2 पे आप यहाँ पे जब रखते हैं तो यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 1/2 माइनस 1, यानी फिर से यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 4 × 12 माइनस 11/4 माइनस 1/2 यानी माइनस माइनस प्लस 11/2। तो फिर से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव मिला। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लें x का वैल्यू -√5 रख लेते हैं, तब देखिए क्या मिलता है y का वैल्यू। y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 5 - 3 बाई -√5 - 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसा नंबर, ऊपर में आपका 2 बाई माइनस या कॉमन ले लीजिएगा तो √5 + 1 यानी कि एक निगेटिव रियल नंबर मिला। तो इस तरह से देख रहे हैं कि x का किसी वैल्यू पे एक्सप्रेशन का वैल्यू अनडिफाइंड मिल रहा है, कहीं पे पॉजिटिव मिल रहा है, कहीं पे निगेटिव मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और अगर x का वैल्यू आप √3 रख दें तब देखिए क्या मिलता है, तो √3 रखने पे आपका 3 - 3 बाई √3 - 1 यानी 0/√3 - 1 यानी आपको 0 मिला। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और x के किसी वैल्यू पे 0, किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड और किसी पे पॉजिटिव और किसी पे क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। चलिए एक अनदर एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इसका वैल्यू। जैसे x² - 1 बाई x -
1। अब इसका वैल्यू आपको बोलेंगे बताइए 1 पे क्या होगा, x का वैल्यू 1 रखने पे तो आपको मिलता है 1 - 1/1 - 1 यानी 0/0। ओह 0/0 मिल गया, बताइए 0/0 मिला तो कितना अजीब सा 0/0, जिसको आप क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x के अकॉर्डिंग ही y का वैल्यू चेंज होता है और x के डिफरेंट वैल्यू पे y का डिफरेंट वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा y को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं और एक्सप्रेशन का वैल्यू x के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो x के डिफरेंट वैल्यू पे हम लोगों को y का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। अब बताइए क्या क्या वैल्यू मिल सकता है, पॉसिबल वैल्यू। तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो मिलेगा वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी, या फिर 0/0 मिल सकता है। तो देखिए ये इस टाइप के आपके वैल्यूज़ मिल सकते हैं। किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू का बात करें तो एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको पॉजिटिव, निगेटिव, 0, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या 0/0 हो सकता है। तो ये आपका 10 के केस में आपको प्लस माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। अब बताइए प्लस इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब 1/0 प्लस के फॉर्म का रहेगा तो ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और जब 1/0 माइनस के फॉर्म का रहेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, और जब 0/0 के फॉर्म में रहेगा तो ये हो जाएगा इनडिटर्मिनेट। क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि या तो प्लस इन्फिनिटी टेंड वैल्यू कर सकता है, माइनस इन्फिनिटी टेंड कर सकता है, 0/0 हो सकता है, और अगर 1/0 है तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को आज क्लियर करना है। आज हम लोगों को साइन स्कीम के हेल्प से समझना है कि किस तरीके से x के किस वैल्यू पे किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, या अनडिफाइंड होगा, या फिर इनडिटर्मिनेट होगा। इन सभी बातों का जिस थ्योरी के थ्रू आपको सिंपली पता चल जाए, बहुत आसानी से जान जाएंगे ये सभी के पॉइंट्स के बारे में, तो वैसे स्कीम को, वैसे रूल को, वैसे मेथड को या वैसे टेक्निक को हम लोग साइन स्कीम कहेंगे। तो चलिए साइन स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या क्या हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग आज जो क्लियर करेंगे क्या है, साइन स्कीम। अब देखिए अभी आपने समझा कि किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, 0/0, प्लस माइनस इन्फिनिटी। इतने पॉसिबल कंडीशंस यानी इतने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग साइन स्कीम का डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होगा साइन स्कीम, साइन स्कीम कह सकते हैं कि साइन स्कीम इज अ टेक्निक या मेथड बोल सकते हैं। साइन स्कीम इज अ टेक्निक या प्रोसेस बोल सकते हैं। साइन स्कीम इज अ प्रोसेस बाय विच, टेक्निक बाय विच we can easily know about positivity negativity and also we know where an expression is zero, undefined or indeterminate.
तो ये सभी पॉइंट्स आपको साइन स्कीम लिखने के बाद आपको पता चल जाता है। साइन स्कीम इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन इजीली नो अबाउट पॉजिटिविटी, निगेटिविटी एंड ऑल्सो वी नो वेयर एन एक्सप्रेशन इज जीरो, अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट। तो इतने सारे बात आपको क्लियर हो जाएगा साइन स्कीम समझ लेने के बाद। साइन स्कीम समझ लेने के बाद फिर से मैं क्लियर कर दूं कि आपको क्या क्या बात क्लियर हो जाएगा। किसी एक्सप्रेशंस के बारे में क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्रेशन x के किस वैल्यू पे पॉजिटिव है, x के किस वैल्यू पे निगेटिव है, x के किस वैल्यू पे जीरो है, या x के किस वैल्यू पे अनडिफाइंड है, और x के किस वैल्यू पे इनडिटर्मिनेट है। तो इतने पॉइंट्स आपको साइन स्कीम लिखने के बाद क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, गौर से समझिएगा कि क्या क्या क्लियर होगा। किसी एक्सप्रेशंस के बारे में आप जान जाइएगा कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सप्रेशन निगेटिव कब होगा, एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब होगा, एक्सप्रेशन इनडिटर्मिनेट कब होगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि y का वैल्यू लिखा हुआ है x² माइनस 2x बाय x माइनस 1। अभी आपको बताना है कि ये x के किस किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो आप क्या बताइएगा, बताइए किस तरह से इसको सोचिएगा। तो यहाँ पे x के किस वैल्यू पे पॉजिटिव, अगर मैं पूछूँ कि y का वैल्यू जीरो होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, या x के किस वैल्यू के लिए y जीरो होगा। तो आप इसको सिंपली क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, और जीरो करने के बाद आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि x का वैल्यू जीरो पे, x का वैल्यू 1 पे और x का वैल्यू 2 पे इस y का वैल्यू यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होगा। अच्छा, आपको इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ पे 1 पे क्या होगा, y का वैल्यू जीरो नहीं होगा। 1 पे क्या होगा, y का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 पे y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 1 जैसे ही आप इसमें पुट कीजिएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो होगा वो आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। न्यूमरेटर आपका x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है, दोनों x का फंक्शन है। अब देखिए कहता है कि एक्सप्रेशंस कहाँ पे जीरो होगा। तो एक्सप्रेशन जीरो होगा यानी y का वैल्यू जीरो होगा। y अगर जीरो होता है तो न्यूमरेटर आपको ज़ीरो हो जाता है, यानी वेयर न्यूमरेटर इज जीरो, वेयर न्यूमरेटर इज जीरो एक्सप्रेशन इज ज़ीरो, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड, एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। और वेयर कह सकते हैं कि वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर जीरो, ऐसा x का वैल्यू जिस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ में जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन वहाँ पे इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एक्सप्रेशन का दो पार्ट होता है, न्यूमरेटर पार्ट और दूसरा डिनोमिनेटर पार्ट। जैसे ही न्यूमरेटर को जीरो करते हैं एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, और जैसे ही डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है। और ऐसा x का वैल्यू जिस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साथ में जीरो करते हैं तो एक्सप्रेशन इनडिटर्मिनेट हो जाता है। इनडिटर्मिनेट मीन्स 0/0 फॉर्मेट का हो जाता है। अनडिफाइंड का मीनिंग 1/0 फॉर्मेट का हो जाता है। और अगर 1/0 प्लस है तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टेंड कर जाता है, और अगर 1/0 माइनस है तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी के तरफ टेंड कर जाता है।
टेंड करने का मीनिंग लगभग प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, और यहाँ पे टेंड करने का मीनिंग माइनस इन्फिनिटी की तरफ, निगेटिव यानी जीरो से थोड़ा कम रहने पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि एक्सप्रेशन कब आपका ज़ीरो, कब अनडिफाइंड और कब इनडिटर्मिनेट होता है। अब इसके बाद जो पॉइंट्स होते हैं हम लोगों को कि एक्स का वैल्यू को क्या बोलें, तो एक्स का वो वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन जीरो होता है वो एक्सप्रेशन का रूट्स या एक्सप्रेशन का जीरोज कहलाते हैं। आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा कि जहाँ पे एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जीरो होता है, एक्स के वाई से वैल्यू को हम लोग रूट ऑफ द एक्सप्रेशन या फिर जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, तो कहता है एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे एक्सप्रेशन आइदर जीरो या अनडिफाइंड होता है या इनडिटर्मिनेट होता है, एक्स के वाई से वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे ये तीनों में से कोई भी कंडीशन होगा या तीनों कंडीशन होल्ड करेगा तो वैसे एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस एक्सप्रेशन में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, एक एक पॉइंट पे मैं आऊँगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए साइन स्कीम की तरफ जाएंगे, फिर बेबी कर्व मेथड जाएंगे, फिर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनइक्वलिटी से रिलेटेड IISTG मेन एडवांस में जितने भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं और आप लोग वीडियो पे बने रहें। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है इसको समझते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है द रियल वैल्यूज of x where expression is either zero or undefined x का वो वैल्यू जहाँ पे आपका एक्सप्रेशन जो होगा वो आइदर जीरो होगा या अनडिफाइंड होगा या इनडिटर्मिनेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं या इनडिटर्मिनेट। तो ये सभी पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, जहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई एक्स माइनस 1, और यहाँ पे अगर क्रिटिकल पॉइंट्स का बात करें तो क्या होगा, तो x का वैल्यू जहाँ पे जीरो होगा, तो x का वैल्यू जहाँ पे ये जीरो होगा वो जीरो होगा, और यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये आपका 3 क्रिटिकल पॉइंट है। यानी x का वैल्यू अगर जीरो रखिएगा तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, 1 रखिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर 2 रखिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स यानी x का ये तीनों वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं और पूछूं कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो 1/x यहाँ पे अगर क्रिटिकल पॉइंट का बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन और एक्सप्रेशन जीरो, तो जीरो तो ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर को जीरो कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट इज़ ओनली जीरो। तो यहाँ ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट है और वो क्रिटिकल पॉइंट जीरो है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दें आप बात करें कि बताइए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करिएगा, न्यूमरेटर को जीरो करिएगा। अगर इसको आप जीरो करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलता है। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस 1 और साथ में डिनोमिनेटर को जीरो करने से जीरो, यानी -1 0 और +1, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्क आपको साइन स्कीम लिखने से पहले समझना होगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट को कैसे निकालते हैं। मैंने ये दोनों पॉइंट क्लियर किया आपका कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है
और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली जीरो करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट जो क्लियर किए हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेशन, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेशन के लिए आप न्यूमरेटर को जीरो करते हैं और डिनोमिनेटर को ज़ीरो करते हैं, या दोनों को जीरो करते हैं। अगर पॉसिबल है तो दोनों को जीरो कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो केवल एक को जीरो कीजिए, और अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं होगा तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपका नहीं होगा। जैसे इस तरह का अगर एक्सप्रेशन दे दिया जाए और बोले कि क्रिटिकल पॉइंट पता कीजिए, तो इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसका रूट आप निकालिएगा यानी कभी जीरो नहीं होगा। -b प्लस माइनस आपका b² -4ac/2a -1 प्लस माइनस यहाँ √3i/2 आ रहा है, जो कि इमेजिनरी आ रहा है। तो इमेजिनरी आ रहा है मीन्स यहाँ रियल नंबर नहीं मिल रहा है, यानी कि देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में इस एक्सप्रेशन का आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी वहाँ पे आप 5 बोल सकते हैं, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो खाली है। यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू है ही नहीं जहाँ की एक्सप्रेशन ये जीरो या अनडिफाइंड होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग साइन स्कीम देख लेते हैं कि क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि इस टाइप का एक फंक्शन दिया हुआ है। कैसा फंक्शन, देखिए इस टाइप का y = x - α1 है, और यहाँ पे पावर दिया हुआ है। पावर कैसा दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है और k1 है। पावर k1 हो सकता है कि ऑड हो और इवन हो, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए x - α2 पे पावर k2 है, x - α3 पे पावर k3 है, और डिनोमिनेटर में इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं x - β1 पे पावर यहाँ λ1 और x - β2 पे λ2 और x - β3 पे पावर λ3 गिवन है। अब कहेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन स्कीम आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हर एक फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, और यहाँ पे k1 k2 k3 λ1 λ2 λ3 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर दो तरह का हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पावर है वो ऑड या इवन हो सकता है। तो आपको ये नहीं देखना कि कितना पावर है, बस आपको देखना कि पावर ऑड है या इवन है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये ऑड है और ये आपका इवन है, या फिर ये भी ऑड है ये इवन अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप इवन मान लीजिए, यहाँ पे आप ऑड मान लीजिए, और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि इवन है। तो इवन ऑड, ओ फॉर ऑड, ध्यान रखिएगा, ओ फॉर ऑड और ई फॉर इवन नेचुरल नंबर। कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, यहाँ पे पावर है। और हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, और अज्यूम कर लेंगे ऐसा कि α1 α2 से छोटा है और α2 α3 से छोटा है, और इस तरह से β1 जो है वो β2 से लेस देन है और β2 इज़ लेस देन β3 है। इस तरीके से आप अज्यूम कर लीजिएगा। क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर क्या है ये तो नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट जो दिख रहा है α1 α2 उसको हम लोग अज्यूम कर लिए कि सबसे बड़ा β3 और सबसे छोटा α1 है। अब क्या करते हैं, रूल फर्स्ट में कहता है साइन स्कीम लिखने का जो फर्स्ट रूल होगा उसके अकॉर्डिंग कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले आपको कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम आपको मैं एकदम बहुत बढ़िया से बारीकी से एकदम समझाऊंगा और एकदम दिमाग में चला जाएगा। इसलिए एकदम बेफिक्र होके एकदम इस पे ध्यान दीजिए और एकदम समझ जाएगा।
1 अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करना है, 0 करना है। न्यूमरेटर को अगर आप 0 करिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए x का वैल्यू α1 α2 α3 मिलेगा। और अगर डिनोमिनेटर को 0 करिएगा तो x का वैल्यू मिलेगा β1 β2 β3। अब किस तरह से, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सपोज के लिए न्यूमरेटर 0 किया तो x माइनस α1 पे पावर यहाँ ऑड है, x माइनस α2 पे पावर यहाँ ऑड है, x माइनस α3 पे पावर ऑड है, और इसको आप 0 किए। यहाँ पे o मतलब समझिएगा 0 नहीं है, यहाँ पे ऑड का मीनिंग ऑड है, o फॉर ऑड यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। अब देखिए इसको आप 0 करिएगा तो चूँकि ये फैक्टर के फॉर्म में है तो ये 0 तभी होगा जब ये सभी आपस में 0 होंगे। अगर इसको आप 0 करिएगा तो इस पे पावर ऑड है, ये 0 हो गया। अब देखिए ऑड मीन्स सपोज करिए कि यहाँ पे ऑड का जगह पे 3 है। अगर ऐसा होता तो x माइनस α1 भी क्या हो जाता, 0। इससे आपका x का वैल्यू α1 मिल जाता। तो इस तरह से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू α1, इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू α2, और इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू α3, इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू β1, इसको 0 करने पे x का वैल्यू β2, और इसको 0 करने पे x का वैल्यू β3 मिलेगा। इस तरीके से आप क्या करिएगा, क्रिटिकल पॉइंट आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, ये रूल नंबर आपका 1 हो गया। रूल 2 देखिए बहुत ही सिंपल है। रूल 2 में कहता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना, आपको वो सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्या करना है, अरेंज दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में उस सभी क्रिटिकल पॉइंट को आपको अरेंज कर देना इस टाइप से। देखिए बढ़ते हुए क्रम में क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे अरेंज करना। आप चूँकि यहाँ पे अज्यूम किए थे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे छोटा α1 है और सबसे ज़्यादा β3 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे छोटा α1, फिर आप यहाँ पे α2, फिर यहाँ पे α3, फिर यहाँ β1, यहाँ पे β2 और यहाँ पे β3। अब देखिए यहाँ पे टोटल 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं कि 6 क्रिटिकल पॉइंट हो, ये एक थ्योरी है और थियोरेटिकल क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। तो थ्योरी है और थ्योरी ऐसा होता है जिससे हम लोग टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप साइन स्कीम लिख पाइएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थ्योरी पे फोकस करें और काफ़ी बारीकी से इसको समझें, एक एक पॉइंट को सुने, मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स लोग जनरली ऐसा बोलता है जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यही आर्गुमेंट होता है कि सर आप तो बहुत फास्ट बना देते हैं, बट हम लोग जब बनाने लगता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आपके पास जब आता हूँ तो लगता है कितना सिंपल है, लेकिन जब मैं ट्राई करता हूँ तो क्वेश्चन बनता ही नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है, उसके बाद ऊप करके मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना नहीं चाहते, इसलिए थ्योरी को बहुत बारीकी से पकड़ें, बहुत बारीकी से समझें, और तब देखिएगा आपका प्रॉब्लम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो अभी फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने फर्स्ट रूल देखा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 करना है। फिर क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसके बाद का क्या होगा, देखिए जो इसके बाद का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये साइन स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो अभी मैं बताऊंगा, उसको देखिए समझिएगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे न्यूमरेटर 0 होगा, क्या होगा,
यानी x का वो वैल्यू जहाँ पे न्यूमरेटर 0 होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डीप करेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 को आप डीप कर दीजिएगा, यानी सॉलिड बॉल बनाइएगा। क्या बनाइएगा, सॉलिड बॉल। ये सॉलिड बॉल ये बात का इंडिकेट करता है कि ये सभी पॉइंट्स पे यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 पे y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी y 0 हो जाएगा। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा, x का वो वैल्यू जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा, क्या करना है, वहाँ हॉलो करना है। इस तरह से हॉलो बॉल आपको वहाँ पे बना देना है। कैसा बॉल, हॉलो बॉल आपको बना देना है। देखिए हॉलो बना रहा हूँ। देखिए सॉलिड और हॉलो में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ सॉलिड बॉल है और यहाँ पे हॉलो बॉल है। अब देखिए हॉलो बॉल साइन स्कीम में क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, हॉलो बॉल साइन स्कीम में इंडिकेट करता है कि डिनोमिनेटर ये सभी पॉइंट्स पे 0 होगा। अब डिनोमिनेटर 0 होगा तो बताइए एक्सप्रेशन कैसा होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे हॉलो बॉल होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे, यानी वो सभी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हॉलो बॉल मिलेगा, आपका y का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए हैं कि सॉलिड का मीनिंग क्या होता है और हॉलो बॉल का मीनिंग क्या होता है। हॉलो मीन्स ओपन होता है और सॉलिड मीन्स क्लोज होता है। क्लोज का मीनिंग इंक्लूड करना होता है, हॉलो का मीनिंग ओपन करना यानी एक्सक्लूड करना होता है। तो इतना पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो रूल थर्ड है, रूल थर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया उसको अरेंज करने के बाद का जो प्रोसेस होगा उसको लिखते हैं। क्या है प्रोसेस, प्रोसेस है कि रूल थर्ड में सबसे जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, यानी सभी में सबसे बड़ा कौन है, बीटा 3 है। तो ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में, यानी कि इसके राइट साइड में आपको प्लस साइन पुट करना है। क्या पुट करना है, प्लस साइन पुट करना है। ऑलवेज प्लस साइन पुट करना है, बशर्ते कि ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बताया हूँ ये क्या होता है, फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसको समझिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा आप लोगों का। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे जो होगा उसको समझिएगा। स्टैंडर्ड मीन्स इस फॉर्मेट का होगा, यहाँ पे नेचुरल पावर होना चाहिए, साथ में ए एक पॉजिटिव रियल कांस्टेंट होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, एनी रियल कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट होगा और ए पॉजिटिव रियल कांस्टेंट, अब बी एनी कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, केवल कांस्टेंट होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। और यहाँ ए के साथ रेस्ट्रिक्शन है कि पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और साथ में एक्स का पावर यहाँ पे 1, यानी कि लीनियर के ऊपर में नेचुरल नंबर, लीनियर फैक्टर के ऊपर में नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह का जो फैक्टर होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ही हम लोग साइन स्कीम लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं साइन स्कीम लिखने का जो तरीका समझ रहे हैं उसका नाम है बेबिक कर्व मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं बेबिज कर्व मेथड। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं बेबिक कर्व मेथड से साइन स्कीम लिखना। क्या चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, साइन स्कीम के लिए। साइन स्कीम हम लोग अभी सीख रहे हैं और साइन स्कीम लिखने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, बेबिक कर्व मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब बेबिक कर्व मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखा कि बेबिक कर्व मेथड यूज़ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के लिए हम लोग बेबिक कर्व मेथड यूज़ करेंगे। इस फॉर्मेट में रहेगा तभी आप बेबिक कर्व मेथड यूज़ करिएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट है, देखिए अगर इस टाइप का फॉर्मेट है -x + 3 पे पावर 5, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप
स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस कॉमन लेकर के चेंज कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। माइनस कॉमन लेके ऐसा कर लीजिएगा। अब इसके लिए आप माइनस को छोड़ करके इसके लिए साइन स्कीम लिख लीजिएगा। इसका जो साइन स्कीम आएगा उसके साइन स्कीम में आप माइनस से मल्टीप्लाई करके जो ये एक्सप्रेशन है उसका साइन स्कीम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बात क्लियर करते चला जाऊंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहें। अब देखिए यहाँ पे जो रूल है वो कहता है कि ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में ऑलवेज प्लस पुट करना है। कंडीशन है कि जो आपका एक्सप्रेशन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कैसा फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि जितने भी फैक्टर हो वो ax + b टू द पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। जितने भी फैक्टर्स देख रहे हैं वो सभी फैक्टर एकदम याद रखना आप लोगों को कि जितने भी फैक्टर होगा वो सभी फैक्टर ax + b टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ a ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं तो पहले उस फॉर्म में पहले लाएंगे, उसके बाद हम लोग बेबी कर्व मेथड से साइन स्कीम लिखेंगे। ओके, इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में, किधर? राइट साइड में प्लस पुट करना है। प्लस आप लोग पुट कर लिए हैं। अब देखिए क्या करना है, फिर उसके लेफ्ट साइड में क्या करना है ये समझना होगा। हम लोग को समझना है कि इसके लेफ्ट साइड में क्या करना है। तो देखेंगे कि ये β3 क्रिटिकल पॉइंट किस फैक्टर से मिला आपको। तो यहाँ पे देखिए इस फैक्टर से आपको मिला, इसी को 0 किए थे तो मिला, तो उसका पावर देखेंगे। जो जिस फैक्टर से आपको मिला उस फैक्टर का पावर चेक करिएगा। तो पावर यहाँ पे लिखा हुआ है इवन, यानी इवन पावर है, मीन्स 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह का नंबर यहाँ पे पावर में अगर होगा तो कहता इफ़ पावर इज इवन देन डोंट चेंज द साइन टू लेफ्ट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में साइन को नहीं चेंज करना, तो लेफ्ट साइड में साइन नहीं बदलिएगा। यानी प्लस है तो यहाँ भी आप प्लस साइन लिख दीजिएगा। अच्छा, और ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है उसको भी समझते चलना। प्लस साइन आपको ये बतला रहा है कि β3 और इन्फिनिटी यानी x का वैल्यू β3 और इन्फिनिटी के बीच में अगर होगा तब जो y का वैल्यू होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर x का वैल्यू β3 होगा तो y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, और अगर x का वैल्यू β2 और β3 के बीच में एनी नंबर होगा तब y का वैल्यू फिर से पॉजिटिव मिलेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? तो ये देखिए ये नंबर लाइन पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट यानी x के वैल्यू को दिखाए हैं, और x के अकॉर्डिंग y चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है y में वो हम लोग प्लस माइनस साइन के थ्रू दिखा रहे हैं। और किसके थ्रू दिखा रहे हैं? डीप जो पॉइंट किए हैं हॉलो पॉइंट के थ्रू भी हम लोग दिखा रहे हैं कि हॉलो पॉइंट पे y का वैल्यू अनडिफाइंड और डीप्ड पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आप लोगों का इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। β2 आपको मिला, अब β2 के लेफ्ट में क्या होगा? तो लेफ्ट में जैसे ट्रांजिशन में आएंगे यानी कि जब चेंज करेंगे तो β2 देखेंगे किधर से आए, तो यहाँ से आए। इस फैक्टर का पावर देखिए क्या है, ऑड नंबर लिखा हुआ है, O फॉर ऑड, तो ऑड लिखा हुआ है। तो ऑड में क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज करते हैं। याद रखिएगा साइन चेंज, यानी प्लस है तो चेंज करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस पुट करना है। और ये जो माइनस साइन देना है वो ये दोनों के बीच में देना है, जैसे यहाँ पे ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, और इस लाइन के एबव लिखना रहता है तो लिख दिए एबव। अब देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं β1 के ऊपर जहाँ से β1 आया जिस फैक्टर से, उस फैक्टर के ऊपर जो पावर है, फैक्टर के ऊपर देखिएगा पावर, फैक्टर के ऊपर पावर क्या है? यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इवन में क्या था कि नो चेंज, फिर से नो चेंज यानी कि माइनस है। अब आगे वाला साइन को नहीं देखेंगे, जब आप इसको क्रॉस करिएगा तो इसके जस्ट पहले का देखिएगा कि क्या है, माइनस है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर इवन है, तो इवन पावर में नो चेंज, तो नो चेंज मीन्स माइनस से नो चेंज, माइनस को चेंज नहीं करना, तो माइनस यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पुट कर देना है, यानी माइनस फिर से प्लेस कर देना है, लिख देना है। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, अब α3 देखिए यहाँ से α3 जिस फैक्टर से है उसका पावर इवन है,
तो इवन पावर में हम लोग नो चेंज, यानी माइनस है तो फिर से यहाँ पे आपको माइनस साइन ही पुट कर देना है। फिर देखिए अल्फ़ा 2 जहाँ से उसका पावर ऑड है तो चेंज कर देंगे, माइनस है तो चेंज करके फिर से प्लस हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा 1 जहाँ से उस फैक्टर का पावर फिर से ऑड है तो ऑड में चेंज करते हैं, तो प्लस से चेंज करना है तो प्लस चेंज हो करके माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए ये आपका साइन स्कीम कंप्लीट हो गया है। साइन स्कीम हम लोगों ने लिख लिया है। अब साइन स्कीम से क्या पता चल रहा है, देखिए जो नंबर लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस ट्रीट करना, इस तरह से समझिएगा। देखिए नंबर लाइन को एक्स एक्सिस और नंबर लाइन के ऊपर वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आप इस तरह से समझिएगा। यहाँ पे 0 है, नंबर लाइन से जस्ट नीचे माइनस वाई, और यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड में माइनस होगा और 0 के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये आप लोग समझते हैं, ये आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा ही समझना है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स वाई दोनों निगेटिव और यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो इस चीज़ को आपको समझना और इसी का हम लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए आपको क्लियर है कि एक्स के बदलने से ही वाई बदलता है, जैसे जैसे हम लोग एक्स को बदलेंगे वाई बदलेगा। अब इसका साइन स्कीम से आपको कितना पॉइंट क्लियर हो चुका है, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं साइन स्कीम के हेल्प से, जिसमें देखिए अगर कहता है कि x का वैल्यू β3 और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर x का वैल्यू β3 होगा तो y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। x का वैल्यू β2 β3 के बीच में होगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। अगर x का वैल्यू β2 होगा तो y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। अगर x का वैल्यू β1 β2 के बीच में होगा तो y का वैल्यू निगेटिव होगा। अगर x का वैल्यू β1 होगा तो y का वैल्यू फिर से अनडिफाइंड होगा। अगर x का वैल्यू अल्फ़ा 3 और β1 के बीच में तो y का वैल्यू निगेटिव। फिर यहाँ भी देखिए अल्फ़ा 3 पे y का वैल्यू 0, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के बीच में y का वैल्यू निगेटिव, अल्फ़ा 2 पे y का वैल्यू 0 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के बीच में y का वैल्यू पॉजिटिव और माइनस इन्फिनिटी और अल्फ़ा 1 के बीच में y का वैल्यू फिर से निगेटिव मिला। अब देख लीजिए कि यहाँ पे आपको तो साइन स्कीम कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम वेवी कर्व क्यों पड़ा, वेवी कर्व क्यों पड़ा, तो इसमें हम लोग वेवी के थ्रू एक कर्व बनाते हैं, यानी एक कर्व बनाते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन यानी एक्सप्रेशन किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव है। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि ये जो y है y का वैल्यू पॉजिटिव है, किसके लिए, β3 और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक आप ऊपर कर्व इस तरह से बना दीजिएगा, यानी कर्व बस इस तरह से आपको डाल देना है। फिर देख रहे हैं कि β2 β3 के बीच में फिर से पॉजिटिव और β3 पे अनडिफाइंड है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इस तरह का कर्व बना देना है। यहाँ पे हॉलो इंडिकेट करा है कि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है। फिर देखिए निगेटिव है तो निगेटिव में आपको क्या करना है कि y निगेटिव, यानी y निगेटिव कब होता है, x एक्सिस के बिलो, और ये हो गया x एक्सिस के ऊपर। तो पॉजिटिव मीन्स ऊपर कर्व बनाएंगे और नेगेटिव का मीनिंग होगा कि नंबर लाइन के बिलो कर्व बनाइएगा, नीचे कर्व बनाइएगा। तो निगेटिव है इसलिए यहाँ पे नीचे ऐसा कर्व बना दीजिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ निगेटिव है तो बताइए किधर कर्व बनाएंगे, निगेटिव है तो किधर कर्व बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, गुड आंसर। यहाँ पे देखिए नीचे बनेगा। फिर यहाँ भी निगेटिव है तो किधर बनेगा, फिर से नीचे बनेगा, गुड आंसर। तो यहाँ भी नीचे होगा, गुड। अब देखिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव है यानी कि ऊपर कर्व होगा, तो इस तरह से आप बनाइएगा। देखिए कर्व यहाँ से यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, यानी सॉलिड बॉल है, यानी यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो बताइए कर्व किधर मिलेगा, ऊपर या नीचे, नीचे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे बना लेते हैं। और ये कर्व को कहाँ तक एक्सटेंड करना, तो जहाँ तक माइनस इन्फिनिटी जाएगा वहाँ तक एक्सटेंड होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको एरो के थ्रू दिखा देंगे, और इधर भी आप इस तरह से एरो के थ्रू दिखा देंगे ताकि ये इससे पता चले कि ये कहाँ तक पॉजिटिव होगा। तो जहाँ तक आपको इन्फिनिटी मिलेगा वहाँ तक जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से जो कर्व बना है, इस कर्व का ही नाम है वेवी कर्व, वेवी कर्व। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को बनाने आ गया होगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था।
अभी हम लोग इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, एक से एक क्वेश्चन बनाएंगे। साइन स्कीम से बहुत सारा क्वेश्चंस मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस इस पे मिलने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो किसी का भी पैकेज हो, कहीं से भी लाएं आप, बुक, मटेरियल, मैगजीन, कुछ से भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ये आप लोग एकदम सोच लीजिए कि आप लोग से बनेगा, एकदम 100% बनेगा, सॉल्व होगा। इसको समझ गए आप लोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस से स्टार्ट करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोग को एकदम बता दूंगा, आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये नोट कर लीजिए, रूल याद रखिएगा। फर्स्ट रूल कहता है क्या? फर्स्ट रूल कहता है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर अरेंज करें बढ़ते हुए क्रम में, और सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में प्लस पुट करें, और उसके बाद अगर ऑड पावर है किस पे, फैक्टर पे, तो क्या करें कि साइन उसके लेफ्ट साइड में चेंज करें। तो साइन जो चेंज करने का होता है तरीका याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन पावर नो चेंज, इवन पावर में नो चेंज। अगर ऑड पावर है तो क्या करेंगे, ऑड पावर चेंज द साइन, चेंज द साइन। क्या करना है, इवन पावर में नो चेंज करना है, यानी चेंज नहीं करना है साइन में। और ऑड पावर रहेगा तो जैसे क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आने लगेंगे तो साइन को बदल देना है। और यहाँ पे ऑलवेज प्लस से स्टार्ट करना है, यही आपका रूल है। और रूल कहता है कि जो पॉइंट वैसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे न्यूमरेटर जीरो होता है वहाँ सॉलिड बॉल डालना है, और जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो होता है वहाँ पे हॉलो बॉल डालना है। और जहाँ पे दोनों जीरो होगा वहाँ क्या करेंगे सर, वहाँ भी आपको हॉलो बॉल यूज़ करना है। यानी जिस पॉइंट पे केवल न्यूमरेटर जीरो वहाँ सॉलिड, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो वहाँ पे हॉलो, और जिस पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो वहाँ भी आपको हॉलो बॉल करना है। याद हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब आगे प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। राइट साइन स्कीम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन कहता है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का आपको क्या लिखना है, साइन स्कीम। चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चंस दे देता हूँ, जिसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय एक्स माइनस 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, किस टाइप का, x माइनस 1 टू द पावर 7 x माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ये दो बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए हैं। आप सभी लोगों को दिमाग में ये बात एकदम चला जाना चाहिए। इसको जानते ही, इसको समझते ही आपका दिमाग एकदम खुल सा जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसको हम लोग लिखते हैं, इसका साइन स्कीम लिखना चाहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। बताइए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं। उससे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए न्यूमरेटर को जीरो करने से एक्स का वैल्यू 0 मिलता है और 2 मिलता है, और डिनोमिनेटर को जीरो करने से एक्स का वैल्यू 3 मिलता है। तो इस तरह से आपके पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट्स आपका मिल गया है 0, 2, 3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे न्यूमरेटर 0 हुआ है, और ये 1 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हुआ है। समझ गए, आप सभी को पता होगा इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और ये जो नीचे में दिख रहा है उसको आप डिनोमिनेटर बोल देते हैं। तो न्यूमरेटर जहाँ पे 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट 0, 2, और जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा क्रिटिकल पॉइंट 3। अभी कहता है कि नंबर लाइन को, वो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 3 हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे n 0 हुआ है, न्यूमरेटर 0 हुआ है, उस पर आपको सॉलिड बॉल डालना है। सॉलिड बॉल डाल दिया 0 पे 2 पे, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे d 0 होगा उस पर हॉलो बॉल डालना है। हॉलो बॉल आपने डाल दिया। चलिए देखिए किस तरीके से आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को अरेंज किया और क्रिटिकल पॉइंट पे सॉलिड हॉलो यूज़ कर लिया। अब क्या करना है, सबसे राइट में प्लस साइन पुट करना, पुट कर दिया। 3 के लेफ्ट साइड में क्या पुट करें, तो 3 कहाँ से आया, इस क्रिटिकल ये फैक्टर से इसका पावर क्या है, 1 है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड होता है तो साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। याद रखिएगा ऑड पावर में साइन चेंज, तो यहाँ पे प्लस से चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 है, 2 कहाँ से आया, 2 जहाँ से आया उसका पावर देखिए 1 है, तो 1 है मीन्स ऑड है, तो ऑड में चेंज करेंगे तो माइनस से चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब चेंज करेंगे तो इसके जस्ट पहले वाले साइन को देखेंगे, उसके जस्ट उसके पहले वाले को भूल जाएंगे और इसको समझेंगे, यानी 2 के पहले माइनस है, चेंज करना तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 0 जहाँ से आया उस फैक्टर का पावर क्या है, 1 है, तो 1 भी ऑड नंबर है, तो ऑड में चेंज होता है तो प्लस से चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग साइन स्कीम लिख सकते हैं। अब रहा कर्व बनाने की बात, तो बहुत ही सिंपल है कर्व बनाना। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि माइनस है तो नीचे बना देंगे इस तरह से, नीचे मीन्स नंबर लाइन के नीचे, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ माइनस है तो नंबर लाइन के नीचे। इस तरीके से आपका साइन स्कीम बन गया। बेबी कर्व के साथ बना लिए। बेबी कर्व बनाना सब हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें या सिंपली केवल कह रहा है कि साइन स्कीम लिखिए, तो बेबी कर्व भी हम लोग बना ही देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए, बहुत ही अच्छा से। ऐसे तो प्लस साइन देख के भी समझ में आ जाता है कि कर्व क्या होगा, सॉरी फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ऊपर कर्व है उससे भी पता चलता है कि फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया है। अब देखिए इस क्वेश्चंस का साइन स्कीम लिखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताइए, क्रिटिकल पॉइंट आपका हो गया 1 2 -3। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर 0 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा, तो क्या होगा -3, फिर 1 और फिर यहाँ पे 2। ये ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। -3 डिनोमिनेटर यहाँ 0 हुआ है, यहाँ पे आपको हॉलो बॉल बनाना है और ये दोनों न्यूमरेटर 0 करने से आया तो दोनों पे सॉलिड बॉल कर देना। ओके गाइज, तो यहाँ पे 2 के राइट साइड में क्या करेंगे, प्लस साइन पुट करेंगे गाइज। इसके बाद 2 के लेफ्ट साइड में बताइए क्या पुट करेंगे। 2 के लेफ्ट साइड देखिए 2 किधर से आया, यहाँ से। आप पावर कैसा है, 5 है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड में चेंज करेंगे साइन, तो प्लस से चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 1 जहाँ से है वो देखिए, फिर यहाँ 7 है, कैसा नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में चेंज होगा तो फिर से प्लस। -3 जहाँ से है उसका पावर क्या है, ऑड है, तो फिर से चेंज होगा तो माइनस। इस तरह से बहुत ही फास्ट तुरंत हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं साइन स्कीम। तो साइन स्कीम लिखना कितना इजी है, बहुत ही सिंपल। साइन स्कीम से आप फंक्शंस का, एक्सप्रेशन का साइन पता करते हैं, एक्सप्रेशन कहाँ 0 हो रहा है वो भी पता चल जा रहा है, बहुत कुछ पता चल रहा है। देखिए यहीं पे आपको पता चल जा रहा है कि y का वैल्यू 0 कब कब होगा, जब x का वैल्यू 0 और 2 होगा, क्योंकि सॉलिड जहाँ होता है वहाँ y 0 होता है, सॉलिड बॉल जहाँ पे होगा। y का वैल्यू अनडिफाइंड का कब होगा, तो x का वैल्यू जब -3 होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं y का वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगा, तो x का वैल्यू जब 2 और इन्फिनिटी के बीच में और 0 और 1 के बीच में होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। y निगेटिव कब होगा, तो x का वैल्यू जब -∞ -3 के बीच में होगा और 1 2 के बीच में होगा, तो y का वैल्यू निगेटिव होगा। इस तरह से इस एक्सप्रेशन का सारा इन्फॉर्मेशंस आपको साइन स्कीम के थ्रू पता चल जाता है, इसलिए साइन स्कीम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
हम लोग को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम लोग को पता करना होता है कि एक्सप्रेशन कब कब पॉजिटिव और कब कब निगेटिव, कब अनडिफाइंड, कब जीरो होगा, ये सभी बात पता करना रहता है। इसलिए साइन स्कीम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे इस तरह का है, साइन स्कीम लिखना है 1/x, इसका साइन स्कीम लिखना। फिर क्वेश्चन है 2, यहाँ पे इस तरह का है x पे पावर 4, x - 1 to the power 7, x + 2 to the power 8, x - 3 to the power यहाँ पे 15 डाला हुआ है, और इस तरह से x + 3 और यहाँ पे डाला हुआ है x माइनस यहाँ पे 2 डाला हुआ है, और यहाँ पे 8 डाल दिया गया। इस तरह का है और इसका साइन स्कीम लिखना है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है, केवल एक डिनोमिनेटर 0 होगा, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा x = 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ओनली 1 मिल रहा है, केवल 1 ही क्रिटिकल पॉइंट है, 0। अब आप इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लीजिएगा इस टाइप से। ठीक है, अरेंज कर लिया, और देखिए यहाँ पे 0, x को 0 करने से यानी डिनोमिनेटर को 0 करने से मिला, इसीलिए आपको यहाँ पे हॉलो कर देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हॉलो कर दीजिएगा। अब इसके राइट में प्लस पुट करना है और लेफ्ट में क्या पुट करना है, तो पावर ऑड है तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑड में माइनस साइन नहीं होता, ऑड में साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप लोग को। और इसका आप साइन बेबी कर्व बनाएंगे तो इस तरह से आपको कर्व यहाँ पे बना देना। तो इस तरह से आप इसका साइन स्कीम लिख दिए। ठीक इसी तरह से इसका साइन स्कीम लिखना है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट 0 मिला, इसको 0 करने से 1, यहाँ से -2, यहाँ से 3, और इसको 0 करने से -3 और यहाँ से +2। ये 4 क्रिटिकल पॉइंट में न्यूमरेटर 0 और ये 2 क्रिटिकल पॉइंट पे डिनोमिनेटर आप लोगों का 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आप इसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करिएगा, अरेंज कर दीजिएगा। अरेंज कर दीजिए तो देखिए क्या मिला, सबसे छोटा -3, उससे बड़ा -2, उससे भी बड़ा क्या है 0, उससे बड़ा 1, फिर 2 और फिर 3। अब ये क्रिटिकल पॉइंट के बीच में कितना गैप रखना है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जैसे मैंने वैसे शो कर सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि जितना डिस्टेंस होता है 0 1 के बीच में, 0 2 के बीच में, उतना मेंटेन करिए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना करने के लिए बहुत लॉन्ग पेज की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। बस गैप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस जैसे माने वैसे आप प्लेस कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बढ़ते हुए क्रम में आप इसको प्लेस कीजिए, और ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हॉलो और सॉलिड बॉल करना है, और ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे प्लस और माइनस पुट करना है। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे -3 और 2 पे D0 है, यानी हॉलो करना होगा। यहाँ पे आप हॉलो कर दीजिए और यहाँ पे भी हॉलो कर दीजिए। कहाँ कहाँ पे हॉलो करते हैं, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता है, यानी वैसे क्रिटिकल पॉइंट जहाँ D0 होगा वहाँ आपको हॉलो कर देना है। बाकी पॉइंट पे सॉलिड करना, चलिए तो यह बाकी पे सॉलिड कर देते हैं। कर लिया सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करना है बताइए, बताइए क्या करना है, प्लस पुट करना है। राइट साइड में प्लस पुट कर दिया। अब देखना है कि 3 किधर से आया, यहाँ से आया, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज कर देना है। फिर 2 किधर से आया, यहाँ से आया, पावर कैसा है इवन, तो नो चेंज। नो चेंज मीन्स माइनस से माइनस पुट करना है। फिर 1 किधर से आया, यहाँ से आया, इसका पावर ऑड है तो चेंज कर देना है। 0 किधर से आया, यहाँ से आया, पावर 4 इवन है, इवन में नो चेंज तो प्लस है तो प्लस ही लिख देंगे। -2 यहाँ से आया, सॉरी यहाँ से आया -2, तो यहाँ से आया तो पावर कैसा है 8 है, जो कि ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में नो चेंज तो प्लस से प्लस कर देंगे।
-3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। कैसा पावर है, 1 पावर है, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो चेंज करेंगे, यानी प्लस से चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब आपको कर्व बना देना है, तो इस तरीके से आप कर्व बना सकते हैं, बहुत आसानी से कर्व बना दीजिए। लीजिए मैं बना दिया, आप लोग के लिए बन गया कर्व, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग साइन स्कीम लिखते हैं। आप लोग पूरी तरह से भावनाओं में बह चुके होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल गए होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके बाद मैं और भी बहुत सारा क्वेश्चंस इसके जस्ट आगे के लेक्चर में क्लियर करूंगा, बहुत सा प्रॉब्लम सिखाऊंगा आप लोगों को, इसीलिए इसके जस्ट बाद का वीडियो देखना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही, करते हैं आप लोग को बाय, सी यू टुमारो।